नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोचिए न्यूज। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। एक दैनिक जागरण के पत्रकार जो अररिया जिला का था विमल कुमार, उसके बारे में तो आप लोग जानते हैं कि 18 तारीख को 5 बजे सुबह में अपराधियों ने उनके घर पे आवाज़ लगाते हैं और गोली से भूंस देते हैं। उसी क्रम में हमारे साथ जो है कि खबरें भारत के प्रिंस भैया आए हैं। इनके साथ में बहुत सारे पत्रकार लोग आए हैं, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई है तो सभी पत्रकार तो आएंगे ही, और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ये बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है, आए दिन पुलिस प्रशासन की हत्या हो रही है, इन पे क्या कुछ विचार हैं, प्रिंस भैया से भी जानेंगे। सबसे पहले आपको जरा सोचिए न्यूज़ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसे पत्रकार की आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार लोग पीछे हट गए हैं, वैसे में हम लोग जैसे लोग आके आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग जैसे आके आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत आपको धन्यवाद, आप धन्यवाद पात्र हैं जी। अच्छा, जिस तरीके से ये अपराध का ग्राफ बढ़ा है बिहार में, और पत्रकारों की हत्या जो कि 8 से 10 पत्रकारों की हत्या हो गई है, और पुलिस बिहार के सुशासन बाबू जो है कि बैठे हैं और इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। कभी आज से 14 अगस्त को एक दरोगा को आंख में गोली मार दी जाती है। बताइए। अब बताइए, जिसके पास में पिस्टल रहता है लाइसेंसी, उसको भी गोली मार दी जाती है। हाँ। तो आम पब्लिक कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब जरा सोचिए कि एक 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 पत्रकार को यहाँ पे गोली मार दी जाती है ना। जी और वैसे में वैसा पत्रकार है जो प्रतिष्ठित चैनल में काम करता है, अखबार में काम करता है, और ऐसे में उनको गोली मार दी जाती है, उनको आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जी। क्यों नहीं है? इसका सवाल का जवाब दीजिए ना, आप खुद दीजिए ना, क्यों नहीं है? क्योंकि अब जैसे हम जैसे लोग आके आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि वो गरीब हैं, जी और कहीं न कहीं वो जनता के लिए आवाज़ उठाते थे। तो जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पटना से आ गए, जनता के आवाज़ उठाने के लिए छपरा, गोपालगंज, सिवान से आ गए, बेतिया से आ गए। सरकार क्यों नहीं आई ये? सरकार क्यों नहीं आई? नीतीश कुमार उसके घर क्यों नहीं आए? हमारे सिस्टम में जो बैठे उप मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं आए उनके घर? क्यों नहीं आए? उसको पत्रकारों से खतरा है तो वो क्यों आएगी यहाँ पे? पत्रकारों से कैसी खतरा हो जाएगी भाई आपको? पत्रकार अच्छे काम करते हैं, अच्छे से जवाब दिखा, आप इसका मतलब करप्ट है? जो सच्चाई दिखाते हैं उसको तो यही गोली मार दी जाती है, जो सच्चाई दिखाते हैं उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो एनएसए लगाया गया है मनीष कश्यप पे, जी। आप तो दिल से सवाल कीजिएगा, मनीष कश्यप कभी जातिवाद किया? नहीं। क्या मनीष कश्यप हर जात में जाके वोट सब मदद किया है? जी हर धर्म में गया है? जी। तो अगर वो जातिवाद का कीड़ा पहना रहता, जातिवाद का अगर चोला पहना रहता, तो क्या दूसरे धर्म में जाता, दूसरे जाति में जाता? नहीं जाता ना। नहीं जाता। हर जाति में जाके मदद किया। अब मेरा सवाल है आपसे, मनीष कश्यप की बात चल रही है, मनीष कश्यप का एनएसए पे बात चल रहा है, तो मेरा कुछ सवाल है, सवाल का जवाब मैं जानता हूँ जनता ही दे तो सही है। मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया गया, क्यों लगाया गया, जरा जवाब दीजिएगा। मनीष कश्यप ने किसी को मारा? मनीष कश्यप कहीं आतंकवादी है? मनीष कश्यप आईएसआई से मिला हुआ है, पाकिस्तानी संगठन से मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। मनीष कश्यप कोई ऐसा काम कर दिया जो असामाजिक तत्व वो जो करता है वो किया? मनीष कश्यप जो वीडियो शेयर किया उससे कहीं मानहानि हुआ, सरकार की मानहानि हुई, जनता प्रताड़ित हुए? नहीं हुए। जनता की कहीं कोई लोग, एक लोग मरे? नहीं मरे ना। तो अपराधी कैसे हो गए? एनएसए कैसे लग गया? मान लीजिए आप एनएसए लगा दिए उस पे, तो आप उसको यूट्यूब, हम देखिए मेन स्ट्रीम के लोग कर रहे हैं, अरे यूट्यूबर है, पत्रकार थोड़े ना। तो एक बात जान लीजिए, आज के दिन सरकार जो है ना अंधी गूंगी हो गई है, और गूंगी ऐसे सरकार को सुनाने के लिए हम लोग को ना चिल्ला चिल्ला के, मुंह फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता है कि भैया लो सुनो, तुम्हारे बिहार में पुल गिर रहे हैं, लो सुनो, तुम्हारे बिहार के इंजीनियर सब जो रोड पे है ना करप्शन कर रहे हैं, यहाँ का रोड बनता है 2 महीना में टूट जाता है। क्यों टूट जाता है भाई? कौन दिखाएगा उसको? यहाँ का चीनी मिल का सारा जो है सामान बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है भाई? क्यों बेचा जा रहा है? बेचने के लिए टेंडर पास हो रहा है। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पे कंपनी को, फैक्ट्री को तोड़ने के लिए, उसका सामान बेचने के लिए टेंडर पास होता है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? मैं बिहार की जनता से सवाल करना चाहता हूँ, आपके बिहार पीछे क्यों है? हम बिहारियों को पिछड़ा क्यों माना जाता है? हम बिहारियों को हर जगह गाली क्यों दिया जाता है? क्या यह सही नहीं है कि बिहार में बिहारी गाली है? दिल्ली में बिहारी को गाली से सामान देखते हैं, क्यों देखते हैं? सूरत में गुजराती सूरत में बिहारियों को मार के भगाया गया, असम से मार के भगाया गया, दिल्ली से मार के भगाया जाता है, क्यों भाई? क्या हम बिहारी इंसान नहीं है क्या? हम बिहारी इस देश में रहने लायक नहीं है क्या? हम बिहारी यहाँ पे मान सम्मान की रोटी खाने लायक नहीं है क्या? है कि नहीं? सब तो कुछ के लिए तो बिहार से बाहर ही जाना, स्वास्थ्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य से याद आया, जी, नीतीश कुमार हमारे 2 दिन पहले गए, दिल्ली से वापस आए, तो पत्रकार पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे सर? तो आँख का इलाज कराने गए थे। तो नीतीश कुमार को शर्म नहीं आया बोलने में कि आप
आँख का इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जी क्या बिहार में वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ पे इलाज करा लें? 20 सालों में किया क्या आपने? 18 साल हो गया ना उनको। जी 18 सालों में आपने किया क्या कि आपको आँख का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है? क्यों भाई? क्यों? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? जी आप दे पाएँगे? हमारी जनता दे पाएँगी? नहीं दे पाएँगी, ना हम दे पाएँगे, क्योंकि हम लोग झेल रहे हैं और ऐसी बिहार की व्यवस्था से गुज़र रहे हैं ना कि यहाँ पे अपराधी चरम सीमा पे है। इसी अररिया में एक पुलिस वाले की मर्डर कर दी जाती है, आँख में गोली मार दी जाती है। बताइए इससे बुरा क्या हो सकता है? जी तो सर। बताइए। क्या अभी जो आप मनीष कश्यप के भाई, छोटा भाई आए हैं करण कश्यप, वो कुछ मदद भी किए हैं परिवार वालों को? देखिए, मनीष कश्यप का परिवार अभी बहुत बुरा तरीके से गुज़र रहा है, जी दौर से गुज़र रहा है और ऐसे में उनके भाई आके 51,000 का मदद किए, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें ना दिल को लग जाता है। जी। आपको भी दिल को लग गया क्योंकि होगा। जानते हैं भैया, जो उसका परिवार घर का खुद परिस्थिति जो है ना अभी बहुत खराब चल रहा है, जो स्थिति बहुत खराब जो चल रहा जो पत्रकार का परिवार खुद कर्जा में हो जी और परिवार का आके 51,000 रुपया जी देता है। मानते हैं कि 51,000 से किसी का ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती है, जी पर ज़िंदगी जीना थोड़ा-सा आसान हो जाता जी है ना? जी 51,000 से उनको लोग हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा-सा केस लड़ने में मदद मिल जाए, जी इंसाफ की लड़ाई में मदद मिल जाए, क्योंकि सरकार तो देने से रही। जी तो कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे लोगों का ना इंसानियत ज़िंदा है और मनीष कश्यप की विचारधारा जो है ना, उस विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। वो अब जी क्रांतिकारी वाला विचारधारा है और हम जैसे लोग ना उस क्रांति को बोने का काम कर रहे हैं बिहार में। अच्छा प्रिंस भैया, एक सवाल है आपसे मेरा हुँ। कि बहुत बड़े-बड़े नेता है, सभी पार्टी के लगभग नेता पहुँचे विमल कुमार के घर पे, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा अभी मनीष कश्यप का भाई करण कश्यप 51,000 रुपए का अमाउंट जो दिया है, हुँ। उसका घर का स्थिति जाके देखिए, वो भी पैसा किसी से लेके ही दिया होगा, कर्ज लेके दिया होगा, मैं बोला ना लेकिन कर्ज। कोई भी नेता क्यों नहीं मदद कर रहा है अभी? मैं तो यह सोचता हूँ ना कि जो 51,000 रुपए जो दिए हैं ना, जी, अब सरकार सोचे और खुद पे शर्म करे जी, कि हमने उसके लिए क्या किया? जी, क्या किया? जी, है कि नहीं? क्या किया आपने? जी तो कुछ नहीं किया? जी, करना चाहिए ना सरकार को। मेरा सरकार से यही माँग है, सब लोगों की माँग यही है कि उनके घर में उनकी बीवी बीए पास है, उनको जी। सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद जैसे विमल कुमार का भाई को भी पहले मार दी जाती है गोली, हुँ, अब उसके बच्चे बचे हैं, हुँ। अगर उनको सुरक्षा नहीं बच्चा दी उनका जाती है आईएएस बनना चाहता था, जी, अब कौन आईएएस बनाएगा? वही उनकी तो सर, बेटी आईएएस बनना चाहती थी, कौन बनाएगा? वही इसका जवाब दे दीजिए। क्या समाज के लिए जो आवाज़ उठाए थे, क्या समाज आज उनके लिए आएँगी, खड़ा होंगी? नहीं नहीं होंगी ना, होंगी। नहीं होंगी ना। जी, अब बताइए ज़रा, कौन आईएएस बनाएगा? क्या समाज का सेवा करना अपने जान से खेलने लायक हो गया है क्या? है कि वही नहीं? हो गया सर, तो अभी और उसी चीज़ को आप बोलते हैं कि यूट्यूबर हैं, ये है, वो है। अरे भैया, यूट्यूबर हैं, फिर भी हम गरीबों का आवाज़ उठाते हैं और गरीबों का आवाज़ उठाना ही पत्रकारिता कहलाता है। पत्रकार वही कहलाता है जो जो गरीब समाज के आवाज़ को हमेशा उठाते गरीबों हैं, जो हाँ, सच्चाई को दिखाते हैं, हाँ, जो भ्रष्टाचार को दिखाते हैं। हाँ। लेकिन ये जो प्रिंट मीडिया अपने आप में ये लोग उलझे रहते देखिए, हैं। उनकी मानसिकता, वो जी, सोचते हैं हमारी मानसिकता है सेवा करना, हम सेवा के कर रहे हैं और सेवा करेंगे। जी। उनके परिवार को कुछ भी ज़रूरत हो इन फ्यूचर, हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिंस भैया। प्रिंस भैया हमारे साथ थे खबरें भारत के, लेकिन इन्होंने जो भी पॉइंट बोली है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आज। जिस तरीके से पत्रकारों की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जो है जिस तरीके से ये संविधान की हत्या हो रही है, इन सब चीज़ों पे जो है कि अभी भी बिहार सरकार जो है कि कान में तेल देकर सोई हुई है। उनको जगने की ज़रूरत है। जिस तरीके से यूपी में आप देखिए, यूपी में किस तरीके के अपराधी के घरों पे बुलडोज़र चलता है। क्या यहाँ पे किसी अपराधी के घर पे बुलडोज़र चलेगा हाँ, भैया? मेरा कहना है कि मैं तो जो 4 गिरफ्तार हुए उन पे बुलडोज़र चलवा दीजिए कल जी, सुबह-सुबह, चलवा दीजिए ना, तभी तो अपराधी डरेंगे ना, जी, तभी तो अपराधी कहेंगे बाप रे बाप! हम नहीं जाएँगे मारने के लिए, मेरा घर बर्बाद हो जी, जाएगा, मेरा ईंटा-ईंटा उखाड़ दिया जाएगा। जी, डर होगा कि नहीं होगा? जी। आज यूपी में इतना गैंगस्टर चल रहा था, शांत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल शांत हुआ है। शांत हुआ कि नहीं हुआ? जी, यूपी में दिन दहाड़े मर्डर हुआ करती थी, जी, आज वहाँ पे अपराधी डर गए हैं कि नहीं डर गए हैं? बिल्कुल डरे हैं। तो वहाँ पे किसका मतलब कौन-सा काम आया? सरकार काम आई, सरकार ने उठाया कि नहीं सबको नरक हुँ, को साफ करना है, कचरा को जी, साफ करना है, कचरा साफ कर दिया उन्होंने, जी, डर बना दिया एक। अब जी, सबसे ज़्यादा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा धार्मिक जो दंगा होती थी, वो यूपी में हुआ करती थी। जी, होती थी कि नहीं? जी, बिल्कुल। सच्चाई है कि नहीं जी, सच्चाई है? जी, ये हिंदू बिल्कुल मुस्लिम सच्चाई है। सबसे ज़्यादा कहाँ यूपी दंगा? में होती यूपी में थी। होती थी। अब जी, हो रही है? नहीं हो रही है, अब हो रही है? नहीं हो रही नहीं है। हो रही ना? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ की डर सरकार डर जो है कि ऐसा डर जी, डर ऐस सिस्टम का डर। सिस्टम कौन बनाया? सरकार सरकार बनाई। बनाई, सरकार को किसने बनाया? आम पब्लिक जनता ने। आम जनता आम जनता सरकार ने बनाई। जात नहीं देखी, नहीं, धर्म नहीं देखी, नहीं। बना दी ना। जी, तो आज वहाँ के लोग खुशहाल है, जी। तो वैसा ही बिहार में अच्छा चाहिए, क्या लगता है भैया वैसा ही कि बिहार में चाहिए। जी, क्या लगता है अगर जिस तरीके से यूपी में
यूपी सरकार घरों पे, अपराधी के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। अगर वैसा कानून बिहार में आ जाए तो क्या अपराधी डरेंगे या नहीं अरे डरेंगे? पहले खुरपी कुदाल चलाया जाता था, जी। आज हाईटेक हो गए हैं तो बुलडोजर चला रहे हैं, तो जी। कौन सा इसमें नया कानून है? ये पहले से होता आया है, जी, होता आया है ना। बिल्कुल पहले होता खुरपी है। कुदाल चलाया जाता था, जी, तो क्या हम अब इस युग में जी रहे हैं, तो क्या अभी खुरपी कुदाल लेके जी, जाएंगे, हाईटेक मशीन लेके जाएंगे, जी। तो 2 मिनट में ध्वस्त कर दे, लेकिन बिहार में ऐसा कोई चीज़ है देखने नहीं को है? नहीं तो ये मिलता तो है। पुराना कानून है, योगी जी जी, इसको मॉडर्नाइज कर दिए हैं, तो ये जी, बुलडोजर बाबा कहला गए। जी, ये नीतीश कुमार कुछ ऐसा करेंगे तो भी नाम कमाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को अभी सबसे ज्यादा सख्त सिस्टम की जरूरत है, जी। उसको बनाने का हम काम करेंगे, उसमें जातिवाद नहीं देखेंगे, तभी जी। ये संभव है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। बंद करते हैं।